सब दोस्तों को माय स्लीप टाइम स्टोरी चैनल में खुश आमदेद और अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी फौजिया बाजी और आपके लिए लाई हूं कहानी। बूढ़े लकड़हारे और उसकी बीवी ने छोटे मोमो की बहुत प्यार और मोहब्बत से परवरिश की। कुछ ही अरसे बाद वो एक ताकतवर नौजवान बन गया था और सबसे अहम बात ये कि उसे जानवरों की बोली भी आ गई थी। तीनों हंसी खुशी और पुरमसरत जिंदगी गुजार रहे थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि उनकी सारी बस्ती खौफ व हरास में मुब्तला हो गई। देखते हैं मोमो और जजीरे के जिन्नात के पार्ट 3 में कि ये सब क्यों हुआ। वो तीनों इस पुरमसरत जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे कि अचानक उन्हीं दिनों उनकी बस्ती में अजीबो गरीब वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए। लगता था कि जैसे जिन्नात ने उनकी बस्ती में डेरा जमा लिया है। कभी बस्ती का कोई आदमी या औरत गायब हो जाती या फिर किसी के घर में अचानक आग लग जाती, या तो किसी के मवेशी गुम हो जाते या फिर मवेशी मर जाते। आए रोज के वाक़यात से लोग बस्ती छोड़ने पर मजबूर होने लगे। मोमो और उसके वालिदैन इस बात पर फिक्रमंद थे कि उनके साथ भी कोई ऐसा वैसा वाक़या पेश ना आ जाए। लिहाजा उन्होंने सोचा कि इससे कबल ही इन्हें ये बस्ती छोड़कर चला जाना चाहिए। जब बूढ़े लकड़हारे ने अपने दिल की बात मोमो से की तो वो अपने पुख्ता इरादे के साथ खड़ा होकर लकड़हारे से कहने लगा, अब्बा जान, हम ये बस्ती हरगिज हरगिज छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं इन जिन्नात का मुकाबला करूंगा। आप जानते हैं कि मैं खुद भी एक जिन की कैद में रहा हूं, इसलिए मैं बस्ती के हर फर्द की परेशानी को महसूस कर सकता हूं। मैं जिन्नात के जजीरे पर जाकर उनका खात्मा करूंगा ताकि बस्ती के सब लोगों को इनके जुल्म और सितम से निजात दिलाई जा सके और हमारी बस्ती का पहले वाला पुरअमन माहौल वापस लौट आए। ये सुनकर लकड़हारा बोला, मेरे बेटे, अगरचे तुम ताकतवर हो, मगर जिन्नात जैसे ताकतवर दुश्मन का मुकाबला करने की तुम ताकत नहीं रखते। वो तिलिस्माती कुव्वतों के मालिक होते हैं। तुम बहरहाल इंसान हो। लकड़हारे की बात को मोमो ने गौर से सुना। फिर उसने बस्ती के लोगों के बारे में सोचा कि जिन्नात तो एक एक करके सबको मार देंगे। यही सब सोचकर मोमो ना माना और अपने इरादे पर कायम रहा। ये देखकर कि मोमो जाने का पुख्ता इरादा कर चुका है, उसके वालिदैन ने बिल आखिर उसे जिन्नात के मुकाबले के लिए जाने की इजाजत दे दी। मोमो ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। लकड़हारे की बीवी ने मोमो के लिए घी और पनीर से एक खास पकवान तैयार किया जिसे खाकर जिस्मानी ताकत 100 गुना बढ़ाई जा सके। इस पकवान को खाने वाला खुद को महसूस करता है कि उसकी ताकत 100 आदमियों के बराबर है। जबकि बूढ़े लकड़हारे ने मोमो के लिए बस्ती के लोहार से एक तेज दहार वाली तलवार तैयार करवाई। बूढ़े लकड़हारे ने खुद एक लकड़ी का झंडा बनाया और मोमो के सफर के लिए हमसाए से घोड़ा उधार लिया। जब रुखसती का वक्त आया तो लकड़हारे ने मोमो की कमर के साथ तलवार बांधी और उसके हाथ में लकड़ी का झंडा पकड़ाया, जबकि मां ने घोड़े की जीन के साथ अपने तैयार किए हुए पकवान का डिब्बा बांधा। बूढ़े लकड़हारे और उसकी बीवी की आंखों में आंसू थे। लकड़हारा मोमो से बोला, बेटा, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम अपने मकसद में कामयाब व कामरान लौट कर आओ। मोमो दोनों से मिलकर रुखसत हुआ और अपने सफर पर रवाना हो गया। अभी वो बस्ती के आखिरी सिरे पर ही पहुंचा था कि सामने से बस्ती का एक कुत्ता आता दिखाई दिया और मोमो से कहने लगा, मोमो मोमो, तुम कहाँ जा रहे हो?
میں جنات کے جزیرے پر جا رہا ہوں تاکہ ان کا خاتمہ کر کے ان سے نجات حاصل کی جائے اور اپنی بستی کو دوبارہ سے پرامن بنایا جائے۔ مومو نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ کتے نے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکے پکوان کے ڈبے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس زین کے ساتھ کیا بندھا ہوا ہے؟ پیارے ساتھیوں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مومو اور جزیرے کے جنات کی کہانی میں کیا مومو کتے کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دے گا اور کیا کتا بخوشی مان جائے گا؟ اس کہانی کے مزید دلچسپ واقعات کے لیے دیکھیے چوتھا حصہ اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے چینل مائی سلیپ ٹائم سٹوری کو سبسکرائب کریں، نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔